हेलो। वैक्सीन के विषय में हम बात करेंगे। वैक्सीन को, टीका जिसको हमारी भाषा में लोग जानते हैं, ये बहुत कॉमन सा है। अभी आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस हुआ था, उस समय भी हमारी गवर्नमेंट ने बड़े एक्टिवली वो लगाया किया है इसको। और ये पेपिलोमा वायरस से एक जो कैंसर होता है, उसके विषय में मैंने आज सोचा कि आपसे बात करूं। जो इयान फ्रेजर, जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं, उनने जियाओ जाओंग के साथ मिलकर कैंसर से पैदा होने वाले वैक्सीन, एचपीवी वायरस के वैक्सीन बनाए थे। और टीके का उद्देश्य था 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं और 18 साल के जो बच्चे होते हैं, इनको इम्यूनिटी, इनकी मतलब सक्षम बनाना, ताकि उनको आगे चल के कैंसर ना हो। मोस्टली ये इन्फेक्शन से होता है। तो अभी पीएम मोदी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जो 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर में उनने इसका उद्घाटन किया है। इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस बोलते हैं। ये हमको सर्वाइकल, मतलब ये रीढ़ की हड्डी और ये ग्रीवा में यहाँ जो कैंसर होता है, और हमारे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, उनमें उनमें यदि इन्फेक्शन हो जाता है, ओवरी में हो जाता है लेडीज़ को, तो उससे वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आज के समय में बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, क्योंकि हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो फ्री सोसाइटी है, तो उसके कारण इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आज जो हमारे यहाँ भी जो सोसाइटी ओपन हो गई है, तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसने महामारी का रूप ले लिया है। और इसका इसलिए गवर्नमेंट ने अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका है सिंपल प्रिवेंशन लाइफ लॉन्ग डिफरेंस इन हेल्थ एंड वेल बीइंग के नाम से ये जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बड़े ज़ोर शोर से लगी है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये गवर्नमेंट को सभी को प्रोवाइड कर रही है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सभी जगह ये प्रोवाइड की जा रही है। जिसका अभी फ्री में है। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 1.15 करोड़ गर्ल्स को सबसे पहले लगाए जाएंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, वो यदि इन्फेक्टेड हो जाता है तो उससे होता है। और दूसरा, इसके कैंसर की एक और बात होती है, डॉर्मेंट टाइप का रहता है, मतलब तुरंत इसका असर नहीं दिखता है, लेकिन वायरस आपके बॉडी में रहे आते हैं और वो लंबे समय में रहते हैं, और उसके बाद में कैंसर का एपिडेमिक का रूप है, महामारी का रूप ले लेते हैं। और इस तरह से अभी करीब करीब हर 7 मिनट में एक वुमेन की डेथ होती है और डाइड हो जाती हैं, और 1.23 लाख न्यू केसेस हर साल डिटेक्ट हो रहे हैं, और 77,000 जो केसेस पर ईयर डेथ हो रही है कैंसर से। इस सर्वाइकल का और ओवरी वाला जो कैंसर है, इतना भयंकर हो गया है, तो इसके लिए चिंतित होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके प्रिवेंट करने के लिए अभी अवेयरनेस प्रोग्राम लाया गया है, और ये इसका वैक्सीन लग रहा है, ये महंगा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दिया है, लगा रही है। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग जाएं गवर्नमेंट के पास। किसी तरह से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोरोना वायरस में बहुत लोगों की जान बचाई वैक्सीन ने, जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। ये मर्क कंपनी ने, एचपीवी वायरस मर्क कंपनी ने बनाया है, जो हमारे यहाँ की बेंगलोर में एक कंपनी है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी है, वो इसको बनाती है, और वो गवर्नमेंट को दे रही है उसमें। इसीलिए वो हमको आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। और WHO का भी हमारी गवर्नमेंट इस मामले में बहुत अवेयर है, पूरे वर्ल्ड में सब कंट्री को भी देती है। जैसे ही हम उसको फुलफिल कर पाएंगे, तो वर्ल्ड में गवर्नमेंट हमारी इसको दूसरी कंट्री को भी देगी। ये एक्चुअली होता है स्किन टू स्किन इन्फेक्शन होता है, इसीलिए, और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये
स्प्रेड हो जाता है। पर इसका वायरस की एक वो खासियत होती है, बहुत दिनों तक ये हमारी बॉडी में रहता है, आप नॉर्मल काम करते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। जब कभी टेस्ट कराने जाते हैं तो पता लगा आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो ये एक कैंसर को लीड कर देता है। इसीलिए लेट स्टेज पे ये ट्रेस होता है और हम हाथ खड़े करके हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हाँ, कैंसर के नाम से हम सब लोग डरते हैं और खर्च भी इतना भयंकर होता है, तो घर बर्बाद हो जाते हैं। तो बेटर है कि इसका, जैसे गवर्नमेंट ने ये बोला इम्यूनाइजेशन का है, प्रिवेंटिव एक्शन, लाइफ लॉन्ग डिफरेंस इन हेल्थ एंड वेलबींग के लिए ये गवर्नमेंट ने चलाया है। मतलब आप सबकी भलाई के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, तो आप ज़रूर आगे आएँ। इतना कह के मैं आप सबसे समझदारी की उम्मीद के साथ ये आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।